इतना कुछ सोचा, लेकिन कोई तो होगा ना कि जिसने आपको वहाँ से एक निकाला। I'm sorry to say this. I know it might sound horrible and I don't want to be the bearer of bad news, but कॉफी डेट और लेट नाइट डेट। let's say you come and tell me कि यार स्वाति हमने पॉडकास्ट शूट कर लिया, अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आपकी नज़र में क्या है लाइफ? इज इट लीनियर, इज इट पास्ट, इज इट प्रेजेंट, फ्यूचर? So instead of making my own mistakes, I learn from people's mistakes. फॉर यू व्हाट इज हार्डर, सेक्स और लव? In fact, I feel the kind of illegal things I have done in my teenage, okay, my child will never do. तो क्या सच बोलना इम्पोर्टेंट है या सच बोलने का तरीका? आपको कभी ऐसा लगा है कि कभी-कभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो, पर सामने वाले ने गलत समझ लिया? और या कभी बहुत कुछ कहना चाहा, पर चुप रह गए और कुछ ना कह सके? तो आज का पॉडकास्ट उसी अनसेड इमोशंस की कहानी है, जहाँ कम्युनिकेशन शायद नहीं होता, पर हाँ माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ योर होस्ट दिया लखमानी, और एंड आई ट्रूली बिलीव दैट एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एंड टुडे वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव अ वेरी ग्रेसफुल, enchanting and inspiring soul, Swati Raghani, जो है लाइफ कोच, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड रिलेशनशिप गाइड। सो वेरी वार्म वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट ग्लो टॉक्स विद दिया एंड ज्योति। वेलकम डियर। Thank you so much. Thank you so much. This is, I was really looking forward to this. And now that I'm here, I'm really excited to get this started. बहुत मज़ा आएगा. And I hope आपको भी उतना ही मज़ा आए जितना मुझे आएगा. बिल्कुल, और कहते हैं ना कि हर नई जर्नी की शुरुआत एक खूबसूरत शुरुआत से होती है, और हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत आज इतनी इंस्पायरिंग और रेविशिंग पर्सनालिटी के साथ हो रही है। सो वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू मैम। अच्छा, इतनी तारीफ I can't take it, okay? इतनी Yeah. तारीफ मत करो. But yeah, नहीं, you truly deserve it, ma'am. Thank So चलिए, without wasting any time, let's start our beautiful conversation. Done. तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि actually how you change the lives of people. So, in very simple words, what I do is I teach people to speak and listen. Oh, ये wow. एक बहुत ही बेसिक स्किल है, लाइफ स्किल कहूँगी मैं, जो आई टीच पीपल हाउ टू डू दैट। हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की भागदौड़ में भूल जाते हैं कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, मोस्टली कैसे सुनना है। सो दैट्स व्हाट आई टीच पीपल टू डू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ओह वाओ! मतलब आप यहाँ सुनने के लिए हैं और हम कहने के लिए हैं। पर आज हमारे पॉडकास्ट में आप कहेंगी और हमारे ऑडियंस दिल से कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारे शायद लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और चाहते हैं कि उनकी आज सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करें आप। तो मैम, हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पीछे एक साइलेंट स्टोरी होती है। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई थी 6 years ago, 6-7 years ago, वेयर एक लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आया था जहाँ पे लगा कि अब बस। एंड व्हेन दैट स्पेस कम्स इन लाइफ जहाँ पे लगता है कि अब बस, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टोरी की शुरुआत होती है। ओह! एंड यूजुअली हमें लगता है कि खूबसूरत का मतलब होता है कि वेरी पीसफुल, वेरी ग्रेसफुल, वेरी नाइस, ये वो। ऐसा नहीं होता है। और It इज़ इट? starts with pain. It always starts with pain. I'm sorry to say this. I know it might sound horrible and I don't want to be the bearer of bad news, but it's always pain that starts something new. और जब वो पेन आया, जब लाइफ की ये नई स्टोरी शुरू हुई, समवेयर आई अंडरस्टूड कि जो कैपेबिलिटी है वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जर्नी थी उसमें भी ऑब्वियसली बहुत उतार चढ़ाव आए, विच वी विल टॉक अबाउट Yeah. ग्रेजुअली। बट आई वुड से 6 or 7 years ago my life's journey actually began. ओके, तो आपने कहा कि पेन से ही शुरुआत होती है, तो
मुझे याद आई वो लाइन कि कहते हैं ना, जो टूट कर भी खुद को जोड़ लेते हैं वही शायद असली जीना सीख लेते हैं। True, Isn't I it? agree. I absolutely agree. तो मैम अगर आप कंफर्टेबल हों तो वो कौन सा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जहां आपको लगा कि नहीं, अब सरवाइव नहीं करना, अब ग्रो करना है? सो वाज देयर एनी टर्निंग पॉइंट? कहते हैं हर किसी की लाइफ में कुछ होता है। Absolutely. मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, ओके। बट डेफिनेटली एक पॉइंट था जहाँ पे लगा कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है हर चीज़ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, इमोशनल डिपेंडेंस है, हर चीज़ के लिए एक सेंस ऑफ डिपेंडेंस है कि खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ पे वो स्टेज आता है जहाँ पे खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है इन मोस्ट पीपल। आई वुड से आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक रास्ता मिला वहाँ पे। बट देन अगेन आई फील सबकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है, ज़रूर आती है, 100% आती है। बस उस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना इज़ द होल गेम। सो जब ये हुआ, जब वो डिपेंडेंस इस लेवल पे आ गई कि मैं कुछ भी खुद नहीं कर पा रही थी, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट नो, आई पुट माय फुट डाउन, आई वाज लाइक दिस माय इज द गॉड, टाइम। मतलब ये तो गूज बम्स मुझे लग रहे हैं कि आपने इतना कुछ सोचा, लेकिन कोई तो होगा ना कि जिसने आपको वहां से एक निकाला। एनी मेंटर? यू हैव एनी मेंटर? कैसे दैट्स मतलब? अ टफ क्वेश्चन। ओके। नहीं, एक्चुअली यू नो इट्स वेरी सैड, बट नहीं मिला कोई मेंटोर। ओके। आई फील आई वाज ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम पीपल्स मिस्टेक्स। अच्छा। I've always been a very good observer and I've always been a very good listener. तो वो लिसन कर करके जब लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी या उनके मैसेज सुनती थी, तब लगता था कि अच्छा, इस चीज़ से ये हुआ, सो अब मेरी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग माई ओन मिस्टेक्स, आई लर्न फ्रॉम पीपल्स मिस्टेक्स। So अच्छा। mostly I think my mentor was people who were making mistakes. ओह वाह, दैट्स ब्यूटीफुल कि भाई खुद दूसरों की Yeah. गलतियों से सीख जाओ, तो इससे अच्छी बात ही क्या Yeah, है। that's the best way. नहीं नहीं, तो बिल्कुल आप जैसे लाइफ कोच हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा उसको क्या तोड़ता है? उसका ईगो, उसका साइलेंस, या एजम्पशंस? लोग सोच लेते हैं ना वो ऐसी ही होगी या ऐसा ही होगा समथिंग। तो क्या चीज़ है मतलब आपके व्यू में? So all these three things that you said, अच्छा। ये सारी चीजें, इनका रूट कॉज क्या है? मिसकम्युनिकेशन। जहाँ पे या तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, या फिर देर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये ईगो, ये अजम्पशंस, ये सारी चीजें रूट फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन मेनली। ओके। सो आई फील दैट फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क, अब चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो फादर सन का हो, मदर डॉटर का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, देयर हैज टू बी ओपन कम्युनिकेशन। अब ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम बोलो, सिर्फ बोलो बोलो बोलो। क्यों? क्योंकि स्वाति ने कहा है कम्युनिकेट करना है तो मैं बोलूंगी। But more than speaking, I feel it's the listening aspect of it that people need a lot of help with. A lot of help with. Listening में patience नहीं है। जिस दिन वहाँ पे एक नॉन जजमेंटल व्यू पॉइंट आ जाए, जहाँ पे एक ओपन स्पेस आ जाए, जहाँ पे यू कम टू मी, यू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड आई विल लिसन एंड आई विल अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, दैट रिलेशनशिप कैन नॉट फेल। हो ही Okay. नहीं सकता। ओके, तो मतलब कम्युनिकेशन जो रूट कॉज है वो है एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, जो Absolutely. वन साइडेड नहीं, कहते हैं ना वन साइडेड लव है, बस तुम Yeah. करो ना करो। Yeah. पर यहाँ हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ओके, ब्यूटीफुल। सो ऐसा भी होता है, लेकिन मैंने सुना है बहुत लोग पीपल ना एक्सपेक्ट करते हैं पर खुद एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं, नॉर्मल में हम लोग बोलते हैं भाई एक्सप्रेस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? तो व्हाई पीपल डू दिस? व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड? इज इट बहुत अ रीजंस माइंडसेट? हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माय जर्नी, जो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, वो ये है कि मोस्ट पीपल आर वेरी स्कैर्ड ऑफ ओपनिंग अप। एक फियर रहता है। इट कुड बी फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट कुड ऑल्सो बी फ्रॉम कंडीशनिंग,
कि मेरे पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी ऐसे अपनी लाइफ निकाल ली, तो मेरे हिसाब से भी ये नॉर्मल है। ओह! मोस्ट पीपल उस जनरेशन के जो थे, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के जो थे, आई थिंक आप भी जानते होंगे कि उनके बीच में कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज़ एज़ सच नहीं थी। हाँ, बस एक सेट ऑफ रूल्स थे अच्छा। कि मेरी वाइफ ये करेगी, मैं ये करूँगा। हुँ, अगर वाइफ ने ये नहीं किया तो बहुत बड़ा इशू आ जाएगा वहाँ पे। सो एब्सोल्युटली। देयर वर जस्ट दिस सेट ऑफ रूल्स दैट वर एब्सोल्युटली अनबेंडेबल, हुँ, कि उनको हम चेंज कर ही नहीं सकते थे। अब वो देखते-देखते इफ यू हैव ग्रोन अप, हुँ, ठीक है, सोशल मीडिया इज मेकिंग यू चेंज, दैट इज देयर, फाइन। हुँ, देयर आर मूवीज कमिंग अप नाउ, फेमिनिस्ट मूवीज, ये है वो है, सब ठीक है। लेकिन जो हमने बचपन में देखा है ना, जो हम देखते आए हैं ना, वो हमारे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, चाहे हम उसको माने या ना माने। ओके। ये इम्पैक्ट रहता है। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्सपीरियंसेस यू हैड आफ्टरवर्ड्स। हुँ, कैसे लोगों से हम मिले हैं, कैसे रिलेशनशिप्स रहे हैं। आई डोंट नो इफ एनीबडी विल अग्री विथ मी ऑन दिस, बट दिस ओके। इज एन एब्सोल्यूट फैक्ट कि जो हमारा पार्टनर होता है ना, जो हुँ, रिलेशनशिप होता है ना, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आवर पेरेंट इन दैट रिलेशनशिप। इज़ इट? यस, यस। लिटिल इलैबोरेट कर सकते हैं आप इसको? सो मतलब इफ आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हस्बैंड को खाना दे रहे हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो मदरली लव उसमें होना चाहिए? एब्सोल्युटली 100% मेरे माँ जैसा खाना बनाए, मेरी माँ हुँ, जैसा प्यार करे, मेरी माँ जैसा घर रखे, all of that. And even for girls, not just for men, even for girls, I want my partner to pamper me. I हुँ, want या him to bring me stuff. अब वो stuff का मतलब ये नहीं है कि बस गिफ्ट्स हुँ, ही लेते आओ. No, हाँ, even if he's crossing a flower shop, maybe he picks up one small flower and gets it for me. Or even हुँ, if not a shop, something he gets for me. हुँ, It's all so nice. But why? Maybe because I didn't get that love from my parent as a child. Maybe ओके, somewhere I'm trying to mend that gap. कहीं ना कहीं हो सकता है. ओके, Most cases that I have seen, this is a thing. ये एक underlying emotion है. अच्छा, तो वो जो हम सुनते हैं वो इनर चाइल्ड हीलिंग, तो आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? Pretty much. Because everybody has that inner child. Especially the kind of childhood that we've all had. Our generation mostly has had. People who are wondering, I'm 37, so our Oh, generation would be. don't Now look you like. know. Okay, that's sweet. But you know what I'm talking about. Most of our parents have grown up in a space very different. Then, when they had us, they had to change very quickly. Then now they've changed very quickly. So with times, उनको इतना बदलना पड़ा है, इतना बदलना पड़ा है. कुछ कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग नहीं कर पाए. एंड वहाँ पे द चिल्ड्रन सफ़र और हैव अ वेरी गुड लाइफ. तो व्हेन दे आर सफरिंग, इट विल शो इन देयर रिलेशनशिप्स. इफ दे हैव अ ओके, वेरी गुड लाइफ, इट विल शो इन देयर रिलेशनशिप्स. ये ओके। एक फैक्ट है. ग्रेट। पर ये आपने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, मतलब एक रिलेशनशिप में हमारे लिए सब ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल। तो आपने जो बोला कि इतना हम लोग को लव एक दूसरे को देना चाहिए, तो लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट वो लोग जो हैं दोस्त बनना चाहते हैं, बट नाउ आज का जो जेंजी है या टीनेजर है वो उसको बहुत फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा है, डोंट यू थिंक सो? इवन आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेजर, तो या भाई दोस्त बन रहे हैं लेकिन उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ रहे हैं। तो ये जो या कम्युनिकेशन गैप है इसको या कैसे ओवरकम किया जाए? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन ऑफ कि सिर पे चढ़ रहे हैं. दैट अगेन हम्म, डिपेंड्स ऑन आर डेफिनेशन. और वो डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है? हमारे बचपन से आ रहा है. क्योंकि हमें अपने बचपन में ये चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि हमें अपने बचपन में वो एडवांटेज नहीं मिला अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से फ्रेंडशिप करने का. तो हमें लग रहा है कि वो सिर चढ़ रहे हैं. ओह, देयर हैज़ टू बी अ स्पेस ऑफ कंपैरिजन. वो सिर पे क्यों चढ़े? अगर हमारा बचपन भी ऐसा होता, हमें ऐसा कभी नहीं लगता कि वो सिर या पे चढ़ रहे हैं. In fact, I feel the kind of illegal things I have done in my teenage, I don't think my child will ever do. वो हम Because लोग बाद में डिस्कस करेंगे। no,
इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स Okay. वेरी ट्रू. मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ें की है लाइफ में, एंड आई फील वो इसीलिए बिकॉज इतना रिस्ट्रिक्टिव था कि मज़ा आता था रूल्स तोड़ने में. अब जब रूल्स नहीं हैं तो वो बोल के वही चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स को लगता था कि हमारे बच्चे तो बहुत भोले हैं. हमें पता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, विच इज़ सो मच बेटर. So much better कि at least we know we can guide them. At some point they will come to us. तो सही है. बट अगेन जो आपने पहले बोला कि रूट है कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन जो है हम लोग को बहुत ही Very important. क्लियर रखनी पड़ेगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली रखनी पड़ेगी. लेकिन ये आपको नहीं लगता स्वाति जी, ये दोनों तरफ से होना चाहिए? बहुत से केसेस में वैसे से मैंने सुना है पेरेंट्स से कि वो कहते हैं कि यार पहले तो आकर के बहुत कुछ स्कूल की बातें बताता था, अब वो दूर हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, दोस्तों का इतना अफेक्ट हुआ है. Yeah. तो वो क्या है, मतलब क्या हमारे में एज अ पेरेंट हमारे में वो कमी है कि बच्चा दूर हो गया है, या हम लोग बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं? अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप को और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है. या दैट्स माय क्वेश्चन नाउ. Wow. There is a phase in life, right? वो जो टीनेज वाला होता है, ये एक फेज ऐसा होता है जहाँ पे you want to explore a lot of things. And when you're exploring those things, it's not necessary that your parents are going to be okay with it. So the minute I know that my parent is not going to be okay with something, kahin na kahin what I'm going to do is I will step back. Up until a certain age, your parents are your best friends. Why? Because you know कि अगर मैं किसी दिक्कत में पड़ा या कुछ अगर मुझे चोट लग गई, कुछ हो गया, मुझे पता है मेरे पेरेंट, आई ट्रस्ट माई पेरेंट टू हैंडल दिस. बट द मिनट दैट स्पेस कम्स इन कि अब अगर इस चीज में गड़बड़ हुई तो पेरेंट ने आके मुझे जुतियां मारनी है, वहां पे द चाइल्ड विल टेक अ स्टेप बैक. तो ये सब फियर आ गया. 100%. बिकॉज Okay. इफ देर इज अ स्टेप बैक देन वो फियर से ही होगा, वो और किसी चीज से नहीं होगा. ऑल्सो देर कुड बी अ डिस्कनेक्ट समवेयर. And I'm not, again, parents, please don't blame yourselves because you guys are doing so much. You're doing so much. I myself am a parent and I have seen how parents are obsessively doing things for their children. नहीं करना है यार, खुद को मारो मत. खुद को मत मारो. Unless you prioritize yourself in anything, you will never be able to give love. खुद को प्यार करोगे तभी प्यार दोगे. जेनेरिक थिंग, बहुत ही क्लीशेड चीज है ये, लेकिन ये एक फैक्ट है. इसकी कोई दो राहें नहीं है इसमें. You have to put yourself in a position to love yourself. Only then will your child learn from observation, not from instruction. Please understand this. बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. इफ आई टेल माई चाइल्ड don't eat chocolates, but I myself after dinner I'm sitting and having a whole bunch of chocolates, वो चॉकलेट खाना. वो देख के सीखेगा, Yeah. वो इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखेगा. But if I am a health freak who will be like, okay, I'm having a juice in the morning, I'm having my breakfast on time, I'm doing this, I'm doing that, and they see that change in me, in my confidence, they will automatically follow suit. ये होगा. तो इसीलिए आजकल जो कॉन्सेप्ट चल गया ना सेल्फ लव का, Yes. सो अगेन मतलब आप इतना इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो ना, मेरे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आया कि क्या है वो जो आपने बोला ना कि पहले खुद से तो प्यार कर लो, हील कर लो खुद को. तो क्या है, सेल्फ लव इज अ हील, लेट गो इज अ हील? क्या है वो जो कर रहे हैं, जाने दो यार ठीक हो जाएगा, अब खुद की प्रायोरिटाइज को करना चाहिए. तो व्हाट इज हीलिंग? अब हम कैसे समझ सकते हैं कि नाउ अब हम हील हो रहे हैं? सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो. Healing is a very beautiful word, but the experience is not necessarily beautiful all the time. Oh, is it? Absolutely. हीलिंग के लिए, हीलिंग का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट स्टेप होगा. अक्नॉलेज करना कि हाँ भाई कोई दिक्कत है. जब तक हम उस चीज को अक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, जब तक ब्लड टेस्ट ही नहीं होगा, डॉक्टर को तुम क्या जाके दिखाओगे? डायग्नोसिस इज फर्स्ट. समझना कि क्या दिक्कत है. फर्स्ट इज बोलना, एक्नॉलेज करना कि हाँ दिक्कत है, उसके बाद आना कि क्या दिक्कत है.
जब क्या दिक्कत है पता लग गई, उसके बाद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ठीक है ये रूट कॉज है, इस रूट कॉज पे जा करके उसको समझना कि इसको कैसे हील किया जाए। क्योंकि हमारे अंदर कई ऐसे फियर्स होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कोई रीज़न नहीं समझ आता हमें। हमें लगता है कि एब्सोल्युटली। यार, अब अगर मैं रिलेशनशिप में जाने से डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, अब आई हैव दिस, देयर इज दिस गाय हु इज सो नाइस टू मी, हु इज अमेजिंग, हु इज द बेस्ट गाय एवर, ये वो, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रिलेशनशिप। द मिनट ही टॉक्स अबाउट समथिंग सीरियस, मैं बहुत जिटरी हो जाती हूँ। क्यों होता है ये? इट्स नॉट बिकॉज दैट गाय हैज डन समथिंग रॉन्ग, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ही इज तो बिन वेरी नाइस टू यू, बट ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? देयर हैज टू बी अ रूट कॉज, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। How to understand the root cause? Go to a therapist, go to a life coach, go to a person who can actually guide you and not just tell you कि हाँ हाँ ठीक है, go with your gut, कि नहीं नहीं लड़का अच्छा नहीं है, go with your gut। ऐसा नहीं होता है। उस fear को understand करना बहुत ज़रूरी होता है। Is it stemming from your childhood? क्या तुमने अपने घर पे ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं जो तुम्हें अब याद भी नहीं होंगी, लेकिन हम कॉन्शियस माइंड में नहीं रखते हैं सारी मेमोरीज। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, बट दे डू टेक अस, दे डू बहुत बड़े लेवल पे हमारी लाइफ जो चलती है, वो मेमोरीज, वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को गाइड करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर इट्स स्टेमिंग फ्रॉम। वंस आई हैव अंडरस्टूड कि ओके बचपन में मैंने ये देखा था, ये फियर मेरे अंदर बैठ गया है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसे कहते हैं हीलिंग। अब सॉल्व करने के लिए जब हम उस फियर को फेस करते हैं, वहाँ पे सिर्फ दर्द और दर्द ही मिलता है, वहाँ पे कोई पीस नहीं मिलता है। तो अच्छा। जिसको लगता है कि हीलिंग बहुत पीसफुल होती है आप प्लीज, ओ माय गॉड, आपने तो पूरा थिंकिंग चेंज कर दिया मेरा। मुझे लगा हीलिंग मतलब शांति, चलो अब हम हील हो गए। वो बहुत बाद में आता है। ओह, इट्स नॉट लाइक दैट। Not at Oh all, my not God. at all. When you're facing your fears, you're literally taking a knife and jabbing it into your hand. It's okay, sorry for the gory image, but it's true. It's painful. Healing is painful. There will be dips and highs, dips and highs. पूरी लाइफ एक वेव की तरह होती है। अगर हाइज ना हो तो लोज का मजा नहीं आएगा, लोज ना हो तो हाइज का मजा नहीं आएगा। हीलिंग स्टार्ट्स विद अ लो। अगर लो पे नहीं, इफ यू डोंट हिट रॉक बॉटम, हाउ विल यू गो अप? पॉसिबल ही नहीं है। एंड आई बिलीव रॉक बॉटम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टू प्लेस टू बी इन। बहुत सुंदर जगह होती है ये रॉक बॉटम। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं कहीं भी जा सकती हूँ, और यहाँ से तो मुझे ऊपर ही जाना है ना, यहाँ से नीचे तो जगह ही नहीं है। हाँ, कहाँ जाऊंगी? वो कहते हैं ना 10 कदम आगे बढ़ने के लिए 3 कदम पीछे भी हो जाओ तो आपके तब ही भी तो उसमें फेवर आगे में ही ही होता है। बढ़े, हाँ, तब आगे भी तो ही आगे ही बढ़े। बढ़े। सो या Yeah, beautiful. That changes my mind entirely. Oh my God. बहुत क्वेश्चन है मेरे दिमाग में अब आ रहे हैं। तो आप जैसे बोल रहे हो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, तो मुझे बताइएगा, जैसे मैंने एक बहुत सही बात मैं अपने बच्चों को बोली, पर मुझे रियलाइज हुआ शायद वो टोन गलत थी। तो गलत वर्ड्स ज़्यादा हर्ट करते हैं या गलत टोन? ए आई लव यू, ए सुनना, आई लव यू। मैं डर गई, मैं क्या हुआ? या मैं तो आई लव यू बोल रही हूँ यार। या डर ये क्यों क्या गए? तरीका है? हाँ, एग्जैक्टली, नाउ आई एम गेटिंग सो ब्यूटीफुल एग्जांपल यू हैव गिवन। It's a mix of both. It's a mix of both, but tone definitely I would give, maybe I would give, let's say 65% to the tone Okay. and the rest to the words. Words are definitely hurtful, लेकिन हमारे बीच जो issues होते हैं mostly, if I have, if I've made a mistake, let's say, and if I go and tell my partner in a certain way, and आई फील कि यार वो मेरे कॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो मुझे बात करनी चाहिए। मैंने तो जाके बोल दिया जैसे तैसे हिम्मत जुटा के। अब पार्टनर ने क्या किया, ऐसा रिएक्शन दिया कि मुझे लगा कि भाई दुनिया ख़त्म हो गई। अब उसके वर्ड्स इतने मायने नहीं रखेंगे जितना उसका टोन मायने रखेगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। वी हैव टू बी कॉशियस ऑफ नॉट जजिंग। ये टोन, वर्ड्स, ये सब एक ही चीज़ से आते हैं, और वो है बीइंग
judgmental about something. If you come and tell me something today, um, let's say you come and tell me कि यार स्वाति हमने पॉडकास्ट शूट कर लिया, अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. I hope that's not going to happen. हाँ, मैं भी डर गई. No, but when you say that to me, I have to first listen to you from a very non-judgmental point of view. It has nothing to do with me. It has nothing to do with you. ये एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई, उसकी वजह से ये हुआ. जिस दिन हम सिचुएशंस को लोगों से डिटैच कर देंगे ना, वो सेपरेशन एक आ जाएगा ना कि लोग अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. So when I see that, oh, okay, the situation was like that. It wasn't your fault. It wasn't my fault. कोई बात नहीं, सिचुएशन थी, दोबारा कर लेंगे, कुछ और हो जाएगा, सोल्यूशन देख लेंगे. I know it's sounding very too good to be true वाला वो लग रहा है ये अभी, बट ये होता है. People can, it's a skill. ये एक स्किल है जो विथ टाइम धीरे धीरे a person can evolve into, a person can understand and learn. किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी नॉन जजमेंटल. ये मैं बार बार बोलूँगी, 100 बार बोलूँगी. स्वाति जी, आप जो कह रही हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बट करें कैसे? पर या एब्सोल्युटली यही बात है कि भाई अगर बोल दिया ये नहीं हुआ तो पहला जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन ही तो चीजें खराब कर देता है. या इजंट इट? तो मतलब आप बोलिए फिर ये स्किल है, ये हमको अपने आप को ही प्रैक्टिस में लाना इसको होगा. धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, बनत बन जाए. इट्स जस्ट दैट. ओके. तो क्या सच बोलना इम्पोर्टेंट है या सच बोलने का तरीका? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है. कि आप कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई नहीं सच बोलेंगे उसको हर्ट ना हो जाए, कहीं वो दूर ना हो जाए हमसे, कोई भी रिलेशन हो, चाहे माँ बेटे का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी हो, तो सच बोलना जरूरी होता है हर बार. I'll ask you a question first. ठीक है? कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे क्या मतलब, कभी ऐसा लगा कि झूठ बोलना बहुत आसान है? हाँ, लेकिन उस एक झूठ के पीछे बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं. आसान मतलब what if I, कभी ऐसा लगा कि मुझे सोचे बगैर ही झूठ निकल रहा है आराम से? नहीं ना. नहीं. There's a reason for that. We are not meant for these things. Humans are not meant to lie. एक एक्सरसाइज है, वो मैं अभी कर नहीं पाऊंगी because of the equipment. But you guys should try this. Ask a person, whoever it is, to tell the truth and keep their hand up. ठीक है? कोई भी चीज़. Okay, I'm 37 years old. And जब वो बोल रहा हो ना, तुम उसका हाथ नीचे करने की कोशिश करो. क्या होता है जब एक इंसान झूठ बोल रहा होता है ना, उसका हाथ बहुत आराम से नीचे कर सकते हो तुम. लेकिन अगर वो सच बोल रहा होता है ना, उसका हाथ तुम नीचे नहीं कर पाओगे. अच्छा. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी लेता है. झूठ बोलना एनर्जी लेता है. तो वो जो एनर्जी तुम अपने हाथ में डाल रहे हो, वो तुम्हारी झूठ बोलने में जा रही है. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन, फोकस कम हो जाती है. सच बोलना नेचुरली आता है, तो उसके लिए फोकस और ये सब नहीं चाहिए होता है. तो उसमें तुम हाथ पे एनर्जी डाल सकते हो, तुम फोकस रख सकते हो. वी आर नॉट मेंट टू बी लायर्स. ये आपने अच्छा बताया. मैं अपने बच्चों के साथ ये करो लगे झूठ बोल रही है, बेटा हाथ ऐसे करो, अब बोलो दोबारा जो बट ये एक बार ही यूज कर सकते हो ये ट्रिक. अच्छा ऐसा भी है? क्योंकि फिर उन्हें पता लग जाएगा कि ओ अच्छा ये ट्रिक ये हर बार ये ऐसे करती है, तो वो ना कॉन्सेंट्रेट होकर के झूठ बोले. आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट वो तो एक्सपर्ट है ही. अच्छा, तो ये बहुत बहुत अच्छी आपने एक बात बताई. होप ऑडियंस जरूर करेंगे एक बार. हाँ, एक बार. तो मुझे ये बताइएगा कि रिलेशनशिप में कई बार होता है हम गलती करते हैं, और यहाँ कहते हैं जब तक जीवन है यार गलती तो होगी, इंसान है हम लोग. तो हर बार सॉरी 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 रिलेशनशिप बनाता है या चेंज्ड बिहेवियर होना कंपलसरी होता है? सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन द गलती. कुछ लोगों के लिए डेफिनेशन बहुत अलग होता है. Some people are okay with cheating, some people are not okay with cheating, some people are okay with a lot of things that other people are not. अगर कोई गलती हुई है जो मुझे पता है कि मेरे पार्टनर को नहीं पसंद,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नंबर वन वो गलती क्यों हुई. बिकॉज इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, इफ आई जस्ट से सॉरी कि आगे से नहीं करूंगी एंड ऑल दैट, एक हम कहते हैं ना कि उसकी फितरत ही ये है, वो हाँ. बार बार यही करता है. Again, coming from a very non-judgmental viewpoint, I am the kind of person who cannot judge. वो मेरे blood में ही नहीं है. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मुझे आकर बताई, I will always try to find the root cause of it. Okay. हमेशा. Because there has to be a reason. There has to be a reason. If someone has gone and cheated on someone, there has to be some trauma that is inside you that's making you do this. अब वो क्या ट्रॉमा है, कहाँ से आया है, क्यों हो रहा है, फितरत ही ऐसी है, हो जाता है कि उसने इस पे भी चीट किया, उस पे भी चीट किया, इस पे भी चीट किया. वो क्यों हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे हम. उसने क्या कहा कि हाँ, ठीक है आगे से नहीं करूंगा. हाँ. What are you doing? You're putting a cap on something. एक जैक इन द बॉक्स है, तुमने उसको कैप पे डाल दिया. वो हल्का सा भी अगर ट्रिगर होगा ना तो वो जैक इन द बॉक्स निकलेगा, वो फटेगा. तो वो उसका जो ट्रिगर है उसको समझना ज़रूरी है. Why is this happening? And I understand as a partner to accept the fact that my partner has cheated on me. वो बहुत ही पर्सनल हो जाता है कि मुझ में ही कुछ गलत होगा कि and that is the reason why he stepped out of the relationship. Yeah. Understandable होता है. But again यहाँ पे एक detachment बहुत ज़रूरी है. Situation, person. Situation is different, person is different. उस इंसान ने ये किया, वैसे मत देखो उसको. वो सिचुएशन ऐसी थी, उसको देखो और उसको समझो कि वो सिचुएशन क्या थी, वो क्यों आई, उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया. आई एम नॉट सेइंग फॉरगिव द पर्सन, प्लीज अंडरस्टैंड. आई नो आई एम गोना ड्रॉ अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर दिस कि अच्छा you're बहुत saying सवाल cheating आने is वाले okay, ये हैं. वो मैं समझ रही हूँ. बट try to understand what I'm saying. If someone is doing something repeatedly, उसको समझना होगा कि उसका रूट कॉज क्या है और उसको हील करना होगा, वरना वो लूप चलता रहेगा, वो लूप चलता रहेगा. नहीं मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे आप जो बोली ना उसको हील करना होगा. पर अगर सामने वाले पर्सन को लग ही नहीं रहा है कि वो गलत है, उसको लग रहा है हम सही हैं, मुझे हीलिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें हीलिंग की जरूरत है, तो डोंट यू थिंक कि फिर उसको कैसे चेंज करें. मतलब फिर नहीं, निकलो. वही मतलब कहते There हैं has to ना be a point. There has to be a point. Obviously, you can't अपनी लाइफ खराब करके किसी और की लाइफ बनाना is never the solution. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. so I you will never are say saying this. that is a communication red flag. Absolutely. If everything I do is right, if everything I say is right, if I'm not even open to listening to somebody else's opinion, it's 100% problem. It is a problem. It is a red flag. ओके, सो यस ऑडियंस, आपके मन में जो भी सवाल है कि कहाँ आपको रिश्ते में रुक जाना चाहिए या कितना आप इस रिश्ते को और चला सकते हैं, और अभी भी कोई सवाल लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. आर वेरी ब्यूटीफुल स्वाति इज़ ऑल हियर टू लिसन. उन्होंने कहा ना वो सुनती बहुत अच्छा है. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है. लाइफ ये राउंड राउंड में मुझे एक सवाल और याद आ गया. आपकी नज़र में क्या है लाइफ? इज इट लीनियर, इज इट पास्ट, इज इट प्रेजेंट, फ्यूचर, और इट्स अ बिग लूप, भंवर में फंसते चले गए? हाउ यू टेक लाइफ? I definitely think it's a spiral. एक just the way the earth is going around the sun, उसी तरह से जो सिचुएशंस होंगी ना, अगर ये इंसान है वो सिचुएशंस बार 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 आती रहेंगी. जब तक हम उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से फेस करके उसका सोल्यूशन ना निकाले, that will come back. There are parts of us that are not healed, that are traumatized. कुछ ना कुछ लाइफ में हुआ होगा. And I will keep saying these words again and again because healing में ये बहुत important होता है समझना कि कौन सी चीज़ है जो triggers होते हैं, कौन सी चीज़ है जो root cause होता है. Life is definitely not linear. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है मेरे हिसाब से. आई बिलीव एवरीथिंग एग्जिस्ट्स एट द सेम टाइम. फ्यूचर भी अभी ही एग्जिस्ट कर रहा है, पास्ट भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी प्रेजेंट जो है वो तो है ही है. वॉट एवर
option I choose. There are a lot of alternatives I have in life. Every single thing is a set of choices that I make. Yeah, Every single thing absolutely. is a set of choices. Hmm. Yes, there is a situation that is not in my control, but the choice I make is in my control. अगर आज भूकंप आता है तो वो सबके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन सबका रिएक्शन अलग होगा. इफ यू आर पुटिंग 5 people in a room, all 5 people will have different reactions to that earthquake. Yeah, absolutely. That is in my control. Life is spiral. Hmm. That thing will keep coming back. एक और चीज, you guys should notice this thing. In all your relationships, जितने भी रहे हो, एक पैटर्न होगा, 100% होगा, जहाँ पे you will see that अच्छा मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप में भी ये कॉमन एक चीज़ थी, सेकंड में भी ये कॉमन चीज़ थी, ये भी एक कॉमन चीज़ थी. चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एडिक्टेड टू टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, Yeah. जहाँ पे लगता है कि यार दिस पर्सन इज सो टैक्सिंग, इतना इतना एनर्जी ड्रेन करता है ये इंसान. लाइक यू कॉल देम एनर्जी वैम्पायर्स, जो पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी सक आउट कर लेते फिर हैं. भी हम उनसे चिपके रहते फिर हैं. भी हम उनसे चिपके रहते हैं. तो और लेकिन हम उनको लव समझते हैं. नहीं यार, हम तो बहुत प्यार करते हैं उससे. वो प्यार नहीं होता है. दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विथ रिलेशनशिप्स. कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में तुम्हें एंजाइटी नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. होती है. लोग समझते हैं कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. वो पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए. और खुद को वो बाउंड्री सेट करनी चाहिए. वो बहुत ज़रूरी होता है. Yeah. So, if we talk about boundaries, it is very important for you to be aware of what you're willing to do, what you're not willing to do in a relationship. और वहाँ पे एक line draw करना बहुत ज़रूरी है. Okay. If that doesn't happen, you will be miserable. There is no way you can be happy in it. Wow. ये होता है हमारे मिलेनियल्स जो हैं. Hmm. You know, there is a good thing कि हम तो पेरेंट्स और इन लॉज की भी सुनते थे, आज बच्चों की भी Yeah, सुन रहे yeah, हैं. yeah. तो वो शायद वो I उन्होंने know. बाउंड्रीज सेट नहीं की थी. Yeah, सबको एक्सेप्ट वो कहते हैं ना नहीं कह पाते हैं यार, ना नहीं कह पाते. पर वो ना नहीं कह पाना कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको ही अंदर खोखला करता Absolutely. जा रहा है. Absolutely. और उसका भी एक तरीका है. If you feel that मैं कह ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है. इट्स अगेन एवरीथिंग इज अ स्किल. हर एक चीज़ को अगर एक स्किल की तरह ले तो उसको सीखना आसान हो जाता है. अरे मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं, अरे मुझे तो गाना नहीं आता है, अरे मुझे तो डांस नहीं आता है. हर एक चीज़ हम सीख सकते हैं. तो ये भी ना कहना भी एक स्किल है जो हम सीख सकते हैं. एक तरीका होता है ना कहने का. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो आई कांट डू दिस, यू कैन ऑलवेज से समथिंग लाइक, okay, maybe I am not an expert at this. I would not be the best person for this. I know someone who can do it well. Yeah. Best way to do it. Why? Because उस इंसान को तुमसे मतलब नहीं है, उसको अपना काम कराने से मतलब है. अगर उसका काम हो रहा है तो अच्छा है ना. उसको नहीं मतलब है कि वो तुम कर रहे हो कि कोई और वो कर आप रहा कहने है. वेरी स्मार्टली आप उसको मोल्ड कर दीजिए. हमसे नहीं, उससे करा रहा. या वो कर दो या तो फिर टाइमिंग का वो कर दो. It again Yeah. depends on the situation. There are a lot of ways to do this thing. So Absolutely. again, there was one more thing that communication से related. If I want to make my partner feel special, कि तो सबको try करना चाहिए. If I want to make my partner feel special, so instead of telling her कि यार एक बहुत बढ़िया कैफे खुला है, जैसे I have found a beautiful cafe that you will love. और I have found just the thing for you. Yeah. क्या किया मैंने? उसको पर्सनलाइज कर दिया. तो एक इंसान को क्या होगी? क्यूरियोसिटी होगी कि आई विल लव इट. Yeah. ऐसी क्या चीज है जो आई विल लव? ये बदली बदली लग रही है. मतलब खुद का है पर ये बदली बदली लग रही है. लविंग इट, जस्ट लविंग इट. These are just small little techniques Yeah. that you use for good communication. Okay, that's amazing. I'm going to try this. You should. मुझे पता चला कैफे खुला हुआ है. ओके, तो ऑडियंस को लग रहा होगा कि शायद वो आपका पॉडकास्ट देखकर, हमारा पॉडकास्ट देख करके यहीं पे हील हो जाएंगे, एंड दैट्स वंडरफुल. तो थोड़ा सा सीरियस हो रहा है तो लेट्स, मुझे एक सवाल पूछना है. हाँ, तो थोड़ा सा लाइट करते हैं मोमेंट को कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट
होने में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? क्या आप इंस्टेंटली समझ जाती हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? आपको लग रहा है ऐसा मेरे साथ कुछ? But yeah, that I love that question. Um, Biggest disadvantage. या Yes, definitely. It's very easy to figure out. वो actually advantage भी है, disadvantage भी है. Body language से किसी की मनोस्थिति समझ पाना um, एक तरह से एक burden भी होता है, जहाँ you feel that कि मेरी responsibility है इसको ठीक करना, even if the person is not seeking help. That becomes a burden. कि Okay. I know something is up with this person, no matter what he's speaking, मुझे पता है something is up. So to get to the root cause of it, अब एक वो हो गया, एक आदत हो गई है कि okay, I will ask questions in that way, whether the person needs help or not. अच्छा वो एक चीज I need to start controlling. वो अब मैं consciously कर रही हूँ कि okay, स्वाति, this is not your space, shut up. मुझे ये भी स्किल को वो करना है। So- एक और आई वांट टू Yeah, please. हाँ कई बार ना मैसेज करते हैं तो उसमें होता है कि सीन जोन हो गया, हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो ज्यादा हर्ट करता है या कुछ नहीं बोल करके वो एटीट्यूड दिखाना? तो देख लिया है बंदे ने, कुछ जवाब नहीं दिया है, तो आपके लिए क्या है? Depends on the person. Depends on. डिपेंड ऑन द पर्सन और डिपेंड ऑन द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू यू आर आस्किंग ऑन द मैसेज? नहीं, depends on the person. I feel it is very easy to. अगर किसी को तंग करना is my intention, उसका वीक पॉइंट क्या है वो समझना होता है. सो उसका वीक पॉइंट अगर ये है कि मुझे ओके, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव वॉच्ड दिस, आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस. उर्फी पता होगा सबको, हाँ, राइट? उसने अपने इंटरव्यू में एक बहुत ही आइकॉनिक बात बोली थी और उसने ये कहा था, यू कैन हेट मी बट प्लीज डोंट इग्नोर मी. अच्छा So for her, ignoring her would be more pinching than hating her. ओके So a hateful message to her, she would be okay with. But if I ignored her, did not see her texts, see her reels, watch her at all, that would hurt her more. So to understand the person and their triggers, ओके उस चीज पे डिपेंड करता है ये. आपको कि क्या ट्रिगर what's करता है? वो मुझे- मुझे जानना है. मुझे क्या ट्रिगर करता है? लाइफ कोच से मैंने भी एक सवाल पूछा. Wow, I do love that question. मुझे बहुत चीज़ें ट्रिगर करती हैं. I think mostly it is when a person is very, जब कोई किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है, like if you've gotten an opportunity, especially, और ये पता है कहाँ से आ रहा है? बिकॉज आई वॉज इन अ स्पेस जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी और मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए. जब किसी को फ्री फंड में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हाँ. और वो उसको नहीं, एडवांटेज नहीं लेता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है, वो चीज़ मुझे बहुत ट्रिगर करती है, बहुत ज़्यादा. नाइस. तो That's- आपको पता चल गया ना इनको क्या ट्रिगर कर रहा है. तो ऑलवेज बी सीरियस इन योर वर्क्स. Yeah. Work is worship. For me, that's always the case. Yeah. Always. सो सवाल तो बहुत सारे, मतलब आप इतना इंटरेस्टिंग चीज़ों को बता रही हैं, बहुत सारा आ रहा है, लग रहा है मैं ही हील हो जाऊंगी अभी. मतलब आई एम Lovely. लविंग इट. तो एक सवाल और है मेरा कि व्हाई डू वी फॉरगिव अदर्स वेरी इजीली बट वी स्टे वेरी हार्श ऑन आवरसेल्व्स? बहुत ही कॉमन चीज़ है ये. आई थिंक ऑल ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस एट सम Yeah. पॉइंट हैज held a grudge against ourselves, not been able to forgive ourselves. That's because we never learned how to treat ourselves like a child. कभी हमने सीखा ही नहीं. हमें हमेशा ये लगा कि मैं एक अडल्ट हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, मुझे कुछ प्रूव करना है, मैं वो, खुद पे इतना प्रेशर डाल लिया कि कहीं ना कहीं हम भूल गए कि हमारे अंदर भी एक बच्चा है और उस बच्चे को भी थोड़ा प्यार देना है, उस बच्चे को भी पैम्पर करना है. दूसरों को फॉरगिव करना आसान इसलिए होता है क्योंकि एक डिटैचमेंट है. हम खुद से डिटैच नहीं हो पाते हैं, हम औरों से डिटैच हो जाते हैं, हम औरों की गलतियां समझ पाते हैं. देयर इज मोर स्पेस
for other people to make mistakes. Why? Because we are more understanding towards them. और वो हम खुद के साथ कर नहीं पाते. Just so sad, so sad. लेकिन क्या हम एक क्वेश्चन है ना, जैसे कि मुझे कहीं जाना है एक पार्टी में फॉर माई सेल्फ, लेकिन हम बच्चे को खाना नहीं दिया आज, तो वो एक कहीं ना कहीं एक गिल्ट रहता है, यार मेरी वजह से मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, उसको गिल्ट फीवर की दुकान. वो एक आ जाता है. मोस्टली पीपल विल रिलेट विद दिस कि Absolutely. मैं यार अपना एंजॉय कर रही हूँ, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे इन लॉज, मेरा ये, मेरा Yeah. वो, Yeah. लोग क्या सोचेंगे, Yeah. बताओ उसको. तो वो गिल्ट कई बार हमें खाया जाता है. तो इज इट राइट टू होल्ड दैट गिल्ट? एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं. खुद के लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस, आई फील इट ऑल कम्स फ्रॉम दी एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम आवर सेल्व्स. अब वो हम खुद बना रहे हैं या हमारे लिए लोग बना रहे हैं. बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पे विच लीड्स टू दिस थिंग, बिकॉज एंड आई ब्लेम बॉलीवुड. Oh God, I Seriously? so blame Bollywood for this. Oh my God. Where did you get your first relationship advice from? Tell me. Please tell me. रिलेशनशिप एडवाइस कि अगर कभी किसी को डेट किया या किसी पे क्रश भी हुआ, वो जो एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि ओ ये लड़का मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, वो सब कहाँ से आई? हाँ. मेरे दिमाग में ट्यून भी चल रही है. भाई यार वो करते हैं, हमारे- और क्या आंसर मिला? उसको तो पैसा मिलता है. नहीं, इमोशंस को फील करो भाई. Yeah, because Bollywood has completely messed up our brains in terms of the kind of partner that we are expecting. इट्स अ वेरी बिग थिंग आप बोल रही हैं पॉडकास्ट. ये एक फैक्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, ये एक फैक्ट है. नाउ बॉलीवुड हैज बिकम अ लॉट मोर रियलिस्टिक. अब OTT आ गया है, अब ये चीज़ें बहुत रियलिस्टिक हो गई हैं, विच इज़ समथिंग आई रियली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. कि नाउ पीपल आर अ लॉट मोर अवेयर ऑफ रियलिटी. अब वो अपने दिमाग में ही खिचड़ी नहीं पका रहे हैं. बट डिड यू एवर सिट डाउन विथ योर पेरेंट्स एंड आस्क देम कि अच्छा हाउ वाज योर मैरिज, आई ऑल्सो वांट टू नो, प्लीज टेल मी आपका फर्स्ट रिलेशनशिप क्या था? वी नेवर हैड दैट. कभी भी नहीं था वो. So whatever expectations, whatever ideas we have in our head with regards to love or friendship or anything stems from Bollywood. और उसके चक्कर में इतने problems हुए हैं. So I totally blame Bollywood for this. Hollywood is still a lot better. If people who've grown up watching Hollywood movies will not have these stupid expectations. Oh. However, there are rom-coms in Hollywood as well. Okay. So they are also not completely safe. तो मतलब बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड देखना पड़ेगा. Again, depends on what you're watching. एक्चुअली पूरा लूप ये है कि रिलेशनशिप में कैसे हमें वो स्किल सीखनी पड़ेगी कि हमें वो रिलेशनशिप को और कैसे स्मूथ लवेबल करना है, बी इट एनी रिलेशन. तो पूरा जो वर्क करना है वो हमारे ऊपर है. और किसी का वर्क कैसे करेंगे अब? अपना ही तो करेंगे एब्सोल्युटली. ना, और किसी को करवा सकते हैं. पूरी दुनिया को बदल नहीं लो, अपने आप को बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी. अपनी दुनिया अपने पे ही है. ओके माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग. मन ही नहीं कर रहा है कि मैं मतलब यहाँ से जाऊं या इस पॉडकास्ट को बंद करूं. एक क्वेश्चन और उसके बाद हम खेलेंगे आपके साथ एक गेम. आर यू रेडी फॉर दैट? आई थिंक सो. डेफिनेटली. ओके, तो एक मेरा ये क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग रिलेट करते हैं कि हाउ कैन समवन रीबिल्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर रिजेक्शन, फेलियर, और दिल टूट गया यार, उससे वो उभर नहीं पाते, तो क्या करना चाहिए, कैसे वो हों? कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना, अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस. ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. फर्स्ट स्टेप इज टू अगेन अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम वाज. Because if we don't take responsibility, normally क्या होता है, if my partner has made a mistake, let's say I was in a relationship, my partner cheated on me, all my friends are telling me that partner is an forget it, sorry, I'm just beep that word, okay? Yeah.
my partner is not a good guy and he has cheated on me, तो मेरी कोई गलती नहीं है, उसी की गलती है, right? But was there a space, again, don't self blame, there is a fine line, उसको सिर्फ एक बार सोच के छोड़ देना है. Was there a space where I could have been a better partner? Yes, no, maybe. बस उस पे स्पाइरल नहीं करना है, बट सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. और अगर लगता है कि मैं अभी उस माइंड स्पेस में नहीं हूँ जहाँ पे मैं सेल्फ असेस कर सकूँ बिकॉज आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल विद माई सेल्फ, गो टू अ प्रोफेशनल एंड डू इट विद देम, डोंट डू इट अलोन. ओके. बट ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वरना अगेन दैट स्पाइरल, दैट पैटर्न विल कीप रिपीटिंग. कहीं ना कुछ है जो मैं भी हो सकता है गलत कर रही हूँ. उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, it would be best if you have someone to guide you with that. So that is very important, I feel. या तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्शन फील कर रहे हैं इस समय, कहीं ना कहीं वो पेन है आपके अंदर, तो न इधर जाएं न उधर जाएं, सीधे स्वाति रघानी के पास आए. ओके. सो जैसे मैंने आपको बोला, हमारा पॉडकास्ट इस ग्लो टॉक्स विद दिया एंड ज्योति. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योति को, जो आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम Lovely. खेलेगी. स्वाति, अब बहुत सारे इमोशनल क्वेश्चंस हो गए. अब थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं. तो ये है हमारा डेंजरस रैपिड फायर राउंड. Okay, I'm excited. बिल्कुल. आपको ये हमारा गिफ्ट सेगमेंट है. आपको सारे आंसर्स देने के बाद गिफ्ट भी मिलेगा. ठीक Lovely. है. तो अब तो अच्छे से दूंगी. और आप फर्स्ट क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में फर्स्ट जो भी चीज़ें जाएंगी, जो भी आंसर आएगा, आपको विद इन अ सेकंड आंसर देना है. Done. ओके. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे इरिटेटिंग करियर एडवाइस जो आपको कभी मिली हो. अपने दिल की सुनो. Okay, I'm sorry. I know everybody says this. ये सबसे ज़्यादा जेनेरिक चीज़ है जो सब बोलते हैं. दिल की मत सुनो प्लीज. दिल बहुत ही उल्लू होता है. अपने गट की सुनो, इंट्यूशन की सुनो, बहुत फर्क होता है. सो गो ऑन. कूल. कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है या इंटिमिडेटिंग? Both. Up since this is a rapid fire, I don't know if I can explain this. But depending on the person जिसके सामने वो इंसान कॉन्फिडेंट हो रहा है. Also एक फाइन, can I? I don't know, man. Rapid fire है. Okay. One thing I have to say here. One thing I have to say here. एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉकीनेस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस इज इंटिमिडेटिंग, कॉकीनेस इज इंटिमिडेटिंग. जहाँ पे मैं एक नकचड़े तरीके से बात करूं, वो इंटिमिडेटिंग जरूर होगा. बट एक अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आए जो कि अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से आया हो, वो बहुत सुंदर लगता है एक इंसान पे. करेक्ट. दिस इज व्हाट आई फील. वन हैबिट दैट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स? जजमेंट. True. जजिंग योरसेल्फ, जजिंग देम. True. दोनों चीजें. वन हैबिट दैट बिल्ड्स ट्रस्ट? लिसनिंग, गुड लिसनिंग, पेशेंट लिसनिंग. आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए. 100%. ट्रू. वन थिंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल हाइड? Hide. यस. Fear. They hide fear. इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके कोई चीज नहीं होती है. इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैं उस इंसान को कहती हूँ जो वल्नरेबल हो सके. अगेन आई एम गोइंग इनटू द होल थिंग. यार ये क्वेश्चंस ना, ये रैपिड फायर वाले नहीं हैं. बट या fear is definitely something that all of us are hiding. किसी भी लेवल पे हो, कुछ भी हो, fear हम सब हाइड कर रहे हैं, खुद से भी औरों से भी. ट्रू. हीलिंग के बारे में वो क्या चीज़ है जो कोई सिखाता ही नहीं है? दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बट उसके बाद बहुत अच्छा लगता है. लेकिन उस दर्द के बिना अच्छा नहीं लगता. तो वो दर्द फेस करने के लिए यू हैव टू बी रेडी. लव और रिस्पेक्ट? Both. If I have to choose one, respect. Definitely. Love उसके बिना हो ही नहीं सकता. So respect, definitely. एब्सोल्युटली. वन लाइन यू लिव बाय? Live and let live. खुद जियो, औरों को भी जीने दो. शांति. टी और कॉफी?
कॉफी एनी डे So कॉफी you're a coffee lover. टोटली टी मुझे सिर्फ शेयर मार्केट की पसंद है और कहीं नहीं. सो कॉफी. For you, what is harder, sex or love? Love, yaar, definitely harder. I mean, okay. People are going to take this so wrong. Sex with a stranger would be definitely easier because there will be a sense of detachment. Love with a stranger would take a lot more time, lot more effort. बहुत चीजें होती हैं उसमें. So definitely love is harder. Love or peace? Peace any day. Listening or speaking? Listening, more important. Coffee date or late night date? I am not a late night person. After 10 p.m. मेरा दिमाग ही नहीं चलता. So definitely coffee date. Okay. Silence or over communication? Silence. Silence is so beautiful. Yeah. Heal first or love first? Heal first. Please heal first. Please heal first. Don't love first because वो तुम्हारे पार्टनर पे बहुत भारी पड़ेगा. One toxic habit people should stop normalizing. Wow. Beautiful question. One toxic habit people should stop normalizing. जल्दी जल्दी टाइम बहुत नहीं सारी हैं यार. पति परमेश्वर, दैट होल थिंग True. ऑफ कि ओ हस्बैंड है तो हमेशा सही है, कि या हस्बैंड है तो वो जो भी कहेगा आई हैव टू फॉलो इट. दैट वुड बी लाइक राइट ऑफ द टॉप ऑफ. बहुत लंबी लिस्ट है ये. इसको रैपिड फायर में कैसे करूं? Instagram या real life? रियल लाइफ, एनी डे रियल लाइफ. इफ यू कैन हैंडल समवन इन रियल लाइफ, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन नहीं है. True. इंस्टाग्राम इज जस्ट लेयर. Calls या text? टेक्स्ट, आई हेट कॉल्स. Oh, टेक्स्ट. lazy. You're lazy. Overthinker या emotionally detached? I am a very detached person. Very detached. Overthinking करती थी एक टाइम पे, but I am very detached now. समय के साथ सारी चीजें. होता है, experiences True. के साथ होता है. Morning person या night thinker? Morning, very early Night morning. I thinker. love mornings. I love the birds. I love nature in the morning. It's also beautiful and fresh and nice. And I have my cup of coffee. It's the best time of the day. I love mornings. Good. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इमोजी अगर आप टेक्स्ट Pink करते हो? heart. पिंक हार्ट. Yeah. मुझे कभी नहीं मिला. Okay. I will send it to you right away. अच्छा, आपके क्लोज लोग आपको किस एक शब्द में डिस्क्राइब करते हैं? Comfort, home. Yeah. पॉजिटिव ऑरा. ट्रूली पॉजिटिव ऑरा. अगर आपको पूरी दुनिया को सिर्फ एक इमोशनल एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? आप इस क्वेश्चन का एक लॉन्ग सा आंसर दे सकते हो. इसका बनता भी है लॉन्ग आंसर. एक्चुअली बी काइंड टू योरसेल्फ. बी काइंड. ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ चाइल्ड. क्योंकि कई बार मुझे आके अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि यार क्या मैंने इस चीज़ में कोई गलती की, क्या मैं गलत थी, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू टू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, राइट. बट एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो ये है कि अच्छा अगर आज मेरा बच्चा होता, अगर आज मेरी डॉटर होती, सन होता, और अगर वो मुझसे यही, अगर उसके साथ ये सेम चीज़ें हुई होती जो मेरे साथ हुई, और अगर आज वो मुझसे आके ये क्वेश्चन पूछता कि क्या मैं गलत था, तो हम इंस्टेंटली उसको बचाएंगे. हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल तुम गलत नहीं थे. आप खुद को रिलेट करते हो. तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम अपने आप को कुछ समय के लिए ही सही एक बच्चे की तरह ट्रीट करें, खुद को पैम्पर बिल्कुल. करें, खुद को प्यार करें. बिल्कुल. That's my emotional advice to everyone. थैंक यू सो मच स्वाति फॉर योर नाइस कन्वर्सेशन, नाइस रैपिड फायर. तो स्वाति, ग्लो टॉक लाया है आपके लिए एक गिफ्ट जो कि है एक हीलिंग पिरामिड. Oh, that looks beautiful. Isn't it? अच्छा, आप ये देखकर बताओ कि इस पिरामिड को देख के आपको क्या फील हो रहा है? Okay, this is really pretty. I know a lot of people जो crystals के power में बहुत believe करते हैं, and True. I also have seen how magical they can be. और ये colors इतने सुंदर हैं, so this So is really colourful. pretty, and I do get a beautiful aura from it. Thank you so much for this. Thank you so much. This is so sweet. Thank you. थैंक यू ज्योति. तो वाओ,
अमेजिंग था एंड यू आर अ कॉफी लवर मस्ट से लवली। तो कॉफी पे चलते हैं हाँ, podcast पिलाना इसके बाद, हाँ या ओके। तो अभी जब मैं ऑफसेट गई तो वहां पर मुझे एक क्वेश्चन एक जन ने मतलब पीपल आर सो मच गेटिंग इन्वॉल्वड इन योर सेइंग्स ना, तो अच्छा लग रहा है सुन के। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज डन डन, प्लीज ओके। गो ऑन। तो लोग वो पूछना चाह रही थी कि व्हाई पीपल फंबल मोस्ट। वेरी गुड कहना क्वेश्चन। हाँ मतलब आप समझ रहे हो। यस इस पॉडकास्ट में मैंने भी बहुत फंबल किया है, सो Is आई it? कैन टेल यू। लगा नहीं यस यस मुझे। यस। सो आई टेल यू द रीजन व्हाई दैट हैपेंस। जब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड मैच नहीं करती है, वो डेफिनेटली फंबल होगा। या तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, या तो आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ एक डिस्कनेक्ट है। द स्पीड एट विच आई स्पीक हैज टू बी द सेम एज द स्पीड विथ विच आई गेट थॉट्स। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। वी टेंड टू स्पीक वेरी फास्ट नॉर्मली। क्या होता है, एक होता है नर्वसनेस। जब अ पर्सन इज स्पीकिंग टू फास्ट, नंबर वन, ही इज ईदर नर्वस, नंबर टू, ही कुड बी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट है। अगर मेरे थॉट्स एक स्पीड पे आ रहे हैं, लेट्स से, एंड नॉर्मली द थॉट्स कम मच फास्टर। यहाँ पे चैलेंज क्या है, उन थॉट्स को सॉर्ट करके यहाँ तक लाना, वहां पे फंबल होता है। अच्छा If you've asked me a question and if I have multiple answers for that question, for my mind to sort that and then let it out of my mouth, I need to take my pauses. The power of the pause is so important. ये इतना ज़रूरी है ये pause. चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी, you're watching a speech, a podcast, anything, there have to be pauses. वो पॉज इतना पावरफुल होता है बिकॉज यू हैव टू अलाउ वॉट एवर यू स्पोकन हैज टू सिंक इन टू द माइंड ऑफ द लिसनर. ओके वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉज, लिसनर के लिए भी, स्पीकर के लिए भी. ओके इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, ये इंटरव्यूज में ये एक बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं, जहाँ पे द मिनट दैट क्वेश्चन कम्स हम इंस्टेंटली आंसर देने को भागते हैं. हाँ हाँ वो नहीं करना है. इंटरव्यूअर को ये नहीं लगेगा कि आप जानते नहीं हो. ऐसा नहीं होता है. टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट. लेट्स ट्राई दिस आउट, राइट? Yeah. लेट्स शो आवर व्यूअर्स हाउ इट लुक्स. एब्सोल्युटली। आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो. मुझे बताइए हमारी कंपनी ज्वाइन करके हमें आपसे कैसे फायदा होगा? मुझे लगता है कि आप अगर मुझे हायर करेंगे तो क्या होगा कि मेरा ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो क्या होगा कि आप अगर मुझे हायर करेंगे तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, वो आपके लिए भी अच्छा होगा. क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है ना, दिस इज व्हाट वी टेंड टू डू. हाँ और वो मेरे मतलब वो कनेक्टिविटी ही नहीं फील हो वो रही थी। खत्म हो गया. हाँ वो मैं खत्म समझ हो रही गया. हूँ। ओके Don't speak fast. Take a moment. Now ask me the same question again. ओके सो आपका ज्वाइन करना हमारी कंपनी को कैसे फायदेमंद हो सकता है? I think how much ever I've studied this company, I believe I'm a great fit for it, and vice versa. Because in my experience, I've learned that money is not everything. And I know it sounds very cliched, but the kind of principles that your company has, I feel that fits right into my life. And I think I would be a great fit for it because I have grown up with those principles in my life. वाओ and I you got are the job. hired. Lovely. So you see the difference, Yeah, right? actually, Pauses actually. are so important. तो मतलब वो this- कहते हैं कि कुछ भी कोई पूछे या कहना हो तो रुको, समझो, ठहरो और बोलो. फिर बोलो. ओके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो थैंक यू सो मच स्वाति, बहुत मज़ा आया Thank you. आपके साथ यहाँ पे आज, और बहुत लोगों के कन्फ्यूजन्स आज दूर हुए होंगे. स्टिल अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, तो आप ज़रूर यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं. और बाय द वे स्वाति, अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो हमारे ऑडियंस आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? I will leave my phone number, Oh, जो कि wow. आप स्क्रीन पे डोंट मिस यूज इट. yeah, please don't. So I'll leave that, and I'll also put in my Instagram handle. It's Evolve with Swati. वो we'll show it to you on the screen.
And yeah, that's how people can connect with me anytime. Not anytime. Don't like me calling me at 2 in the morning. But yeah, I will be there for you. And if you, एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगी towards the end of this. I had a great time, number one. And dude, you don't look like a newbie. I feel you have manifested this in a big way. And I'm sure you have dreamt of this consciously and unconsciously. That is why you have come out so beautifully. Keep believing in your dreams, as stupid as that may sound. But जो dreams है ना, उनको consistent रखो. इसका मतलब क्या हुआ? If I want to win an Olympic medal, जो मेरे दिमाग में इमेज है ना उस विनिंग का, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. इफ टुडे आई एम पिक्चरिंग माई सेल्फ इन अ वाइट ड्रेस विद दैट मेडल, आई शुड consistently picture myself in that white dress, in that same space, with that same medal, with the same person standing in front who's giving me that medal. मेरा पूरा environment consistent होना चाहिए मेरे दिमाग में, उस imagination में, उस dream में. Okay, so visualization you are talking about. Yeah, absolutely. Yeah. ये बहुत बड़ी एडवाइस आपने मुझे दी एंड थैंक यू फॉर दिस मैम. एंड सीरियसली इट्स अमेजिंग कन्वर्सेटिंग विद यू, कम्युनिकेटिंग विद यू. और मैं बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रही हूँ और ज़रूर अपने रिश्तों में इसमें अपने ऊपर ये स्किल में काम करूँगी मैं डेफिनेटली. और यस मैम, दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल इज फ्रॉम द गैलेक्टिक क्रिस्टल्स. It's stunning. Look at the है ना? colors. Yeah, and this is from Savita Saraf, the owner. Lovely. तो अगर आपको भी हील होना हो तो द वेरी फर्स्ट थिंग, कनेक्ट विद स्वाति. और उसमें कहते हैं ना वो फेथ, जिसे भगवान में हम फेथ बिल्कुल, डालते हैं और बिल्कुल. वो हो जाता है. तो अगर आप इसमें भी अपना फेथ डाल करके कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मिल ही जाएगी. सो थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू सो मच स्वाति, इतना Thank अच्छे you. से. एंड यू तो जस्ट वन द गिफ्ट ऑल्सो. I love that. लवली. तो बस जाते जाते मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर एट प्रेजेंट कोई इस समय बहुत ही इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहा है या मिसअंडरस्टूड फील कर रहा है, बहुत कुछ बताना चाहता है फिर भी लोग गलत समझ रहे हैं और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो आप अभी उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हम जिन लोगों को सराउंड करते हैं ना, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, पीपल whom we meet most of the week, चाहे हम वीकेंड्स पे ही क्यों ना मिल रहे हो, अदर देन फैमिली, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे. Now, if I'm surrounding myself with people who don't understand me and I have to sugarcoat everything and I have to edit everything to speak to them, फिर वो obviously बहुत emotionally draining हो जाता है. So you have to first understand, again, I will say root cause, जो कि हमारा word of the day हो गया है. रूट कॉज समझना ज़रूरी है कि ये एग्जॉशन कहाँ से आ रहा है. इज़ इट बिकॉज ऑफ द पीपल आई एम सराउंडिंग माई सेल्फ विद? इज़ इट बिकॉज ऑफ वर्क? इज़ इट बिकॉज ऑफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी? क्या है उसको अंडरस्टैंड करना एंड टू आइडेंटिफाई पीपल हु कैन मेक यू फील बेटर बहुत ज़रूरी है ये. एंड मेक यू फील बेटर का मतलब ये नहीं है कि कोई बस वो चापलूस टाइप के लोग चाहिए कि ओ तू तो बहुत अच्छा है ये वो. नो, you need to surround yourself with people who are very, very non-judgmental, who are good listeners, who will be there when you are facing some problem. And एक identifier है बहुत बड़ा. अगर आप किसी से मिल के अगर आपको physical exhaustion होती है, please try to cut down the hours you spend with this person. Physical body हमारी इतने हमें सिग्नल्स देती हैं. आर इमोशंस आर कम्प्लीटली कनेक्टेड टू आवर बॉडी. इफ माई बॉडी इज नॉट फीलिंग गुड, एंजाइटी क्या होती है? टेल मी, व्हेन यू फील स्कैर्ड क्या होता है? डिस्क्राइब इट. हाँ, बहुत अजीब सा बॉडी में, मतलब
नहीं समझ आता है कि क्या हम्म करें, मतलब रेस्टलेसनेस ज़्यादा हम्म होने लगता है। रेस्टलेसनेस, यहाँ पे पेन होता है, हम्म, टाइटनेस होती है चेस्ट में टाइटनेस, और मे हाँ बी इवन बहुत। हियर डायफ्रम के ऊपर एक आई टाइटनेस थिंक होती हर है, एक की बॉडी अलग तरह अलग से तरीके वो से होती है। करती है रिएक्ट। एक थ्रोट में एक कंस्ट्रिक्शन आ जाती है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि अभी रो हाँ पड़ूंगी, हाँ, अभी यस रो यस पड़ूंगी। यस। दीज आर तो ऑल वो गला फिजिकल भराने का। सिग्नल्स दैट योर बॉडी इज गिविंग यू। या हमारी बॉडी की बात सुनो, ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई एम इन अ स्पेस जहाँ पे मुझे धक धक, मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ अलग हुआ है, माई बॉडी इज गिविंग मी सम फॉर्म ऑफ सिग्नल। उस सिग्नल को सुनो। एम आई नर्वस, एम आई स्कैर्ड, एम आई एक्साइटेड, ये क्यों हो रहा है? इफ आई एम गोइंग टू मीट समवन, इज दैट एक्साइटमेंट, इज दैट नर्वसनेस? आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन, एम आई फीलिंग लाइक शिट आई नीड द बेड राइट नाउ, मैं बहुत ड्रेन हो गई हूँ? और एम आई फीलिंग लाइक ओ आई एम सो एनर्जेटिक, आई कैन डू एनी थिंग राइट नाउ, मुझे काम दो कुछ? लिसन टू योर बॉडी एंड देन डिसाइड कौन सी सिचुएशन, कौन सा इंसान आपके लिए है, कौन सी सिचुएशन, कौन सा इंसान आपके लिए नहीं है। ओके, दैट्स द बेस्ट वे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आपको कभी भी लगे कि इस इंसान के साथ रह करके मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है यार, मतलब गई मेरी एनर्जी, तो जस्ट गो टू द स्ट्रेंजर्स, मिलो, खाओ पियो, मस्ती करो और दुनिया जाए डैश। ओके, माय गॉड, ये बहुत ही अच्छी आपने आज एडवाइस दी है एंड बहुत लोग रिलेट करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको भी थोड़ा सा भी कहीं भी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है तो एक बार स्ट्रेंजर्स से मिल करके आइए एंड यू विल फील गुड। घर का एड्रेस मत दे देना। ट्रू। ओके, अरे हाँ, स्ट्रेंजर से याद आया कि अगर किसी सिंधी से मिल लो ना तो रिमेम्बर दैट सॉन्ग, सिंधी को जहाँ सिंधी वहाँ ये वाला सॉन्ग। Oh, I know what you, the Pessoa. लवली, कम ऑन, पैसोआ। देखा, बस जहाँ सिंधी हो और ये पैसोआ, कैसे आपका मूड यूं बदल गया। सो अगेन, कभी भी मूड चेंज करना हो ये गाना भी सुन लो। वो वाह, वी आर प्रमोटिंग सिंधी ऑल्सो। I know. लवली। तो सच कहूँ, आज की कन्वर्सेशन सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि यस, हीलिंग पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है, इजंट इट? सो बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं होती, एहसासों की भी होती है। बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं होती, एहसासों की भी होती है। और ज़िंदगी सिर्फ जीने की नहीं होती, महसूस भी करने की वाह, होती है। वाह, very nice. My God, amazing session and love to talk to you कि आपने मुझे भी सुना। और yes, listening is a very good power. So this is your host Diya Lakhmani and this was Glow Talks with Diya and Jyoti. So until next time, keep growing, keep glowing. Thank you so much. Thank you. Thank you.